आप सब पर सलामती हो। राहत इंदौरी का लिखा हुआ है, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन थे और उस इलेक्शन के नतीजे में अब तक के जो नताइज मंजर आम पे आते हैं, 259 नशिस्तें जो हैं, 269 नशिस्तें, वो एनडीए इत्तेहाद यानी वो अलायंस जो मोदी साहब का वो हासिल करता है, और 253 के करीब नशिस्तें जो हैं वो कांग्रेस का यानी इंडिया इत्तेहाद हासिल करता है, और 22 नशिस्तें इससे अलग हैं। तो इस वजह से मोदी हुकूमत को इस वक्त बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है कि किस तरीके से हुकूमत बनाएंगे। एग्जिट पोल्स में की गई जो पेशगोइयां हैं उसके बरक्स ये नताइज मौसूल हुए हैं। मैंने एक व्लॉग पहले इस पर किया था, लेकिन वो एग्जिट पोल के शवाहिद के ऊपर किया था कि एग्जिट पोल से शवाहिद के मंजर आम पे आए, लेकिन वो सारी रिपोर्टें यहाँ पे वो खाकस्तर होती दिखाई दी हैं। उत्तर प्रदेश का मारूफ शहर अयोध्या बाबरी मस्जिद की मिसबारी और राम मंदिर की तामीर के लिए एक अरसे से सुर्खियों में रहा है। अयोध्या का इंतखाबी हल्का फैजाबाद है और वहां से समाजवादी पार्टी के उदेश कुमार जो है वो मुसलसल आगे चल रहे हैं। लेकिन ये नताइज देखते हुए, जिस तरीके से वो नताइज डिले टैक्टिक्स का शिकार किए जा रहे हैं, तो मुझे पाकिस्तान की जनरल इलेक्शन याद आए कि किस तरीके से बाद में नताइज आते। अब ये देखना है कि वहां पे नताइज कितनी देर में मुरतब होते हैं और सुबह तक वो तब्दील तो नहीं हो जाते। समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा मेरठ है, वो इंतखाबी हल्के में आ गए हैं, और वहां से बीजेपी के उम्मीदवार और अदाकार अरुण गोविल जो थे वो 5,783 वोट लेके आ गए थे। और ये शाम तक के फिगर्स जो थे वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। अरुण गोविल को राम का किरदार अदा करने के लिए जाना जाता है, और उन्होंने रामानंद सागर के मारूफ तरीन सीरियल रामायण में राम का मरकजी किरदार निभाया था। हैदराबाद लोकसभा की अगर बात करें तो उस सीट से ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन यानी AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी जो थे वो बीजेपी के उम्मीदवार से आगे थे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक असदुद्दीन ओवैसी को 2,35,730 वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की माधवी लता को 1,75,910 वोट मिले हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी इस सीट से तकरीबन 60,000 वोटों से आगे हैं। अब सुबह तक नताइज तब्दील हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी जो है ये 2004 से हैदराबाद लोकसभा सीट से रुकने पार्लियामेंट है। रियासत तेलंगाना की अगर बात करें तो वहां पे 17 पार्लिमानी नशिस्तें हैं और उनमें से बीजेपी को 8 नशिस्तों के ऊपर बरतरी हासिल है, और रियासत में हुक्मरान कांग्रेस भी 8 नशिस्तों पे आ गए, जबकि AIMIM को 1 नशिस्त के ऊपर बरतरी हासिल है। और इंडिया के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर के बारामूला इंतखाबी हल्के में साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की रहनुमा उमर अब्दुल्ला आजाद उम्मीदवार से 1 लाख से ज्यादा वोटों से पीछे हैं, यानी उनको वहां से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। आजाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख जो थे उनको इंडिया के वक्त के मुताबिक दोपहर 1:40 तक इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट थी उस पर 2,75,883 वोट मिले हुए थे, जबकि उमर अब्दुल्ला 1,46,905 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। अब ये नताइज कुली तौर पर मुरतब होने और वेबसाइट पर जारी होने पर क्या तब्दीली हो जाती है ये मालूम नहीं। दूसरी जानिब अनंतनाग राजौरी से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे साबिक वज़ीर आला और PDP के रहनुमा महबूबा मुफ्ती, उनसे वो 2 लाख वोटों से आगे हैं। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद जो थे उनको 4,25,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि महबूबा मुफ्ती को तकरीबन 2,09,000 वोट मिले। अब अगर इंडिया की पार्लिमानी इंतखाबात में 543 नशिस्तों के लिए डाले गए वोटों की गिनती को देखा जाए तो तमाम 543 नशिस्तों के रुझानात आने लगे और बहुत हद तक तस्वीर वाज़ेह होने लगी। अभी तक जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये जो मैंने हकायक कुछ बताए हैं ये अब से कुछ घंटों पहले के हैं, लेकिन अभी तक एक जो तस्वीर मंजर आम पे आती है इंडिया के टीवी चैनल्स की, वो 543 नशिस्तों का मुकम्मल नतीजा बता रही है, जिसमें जो है हुकूमती इत्तेहाद वो आगे तो है, लेकिन जो कांग्रेस का इत्तेहाद है वो अगर जो आजाद उम्मीदवार या अदर्स हैं 22 नशिस्तें जो उनकी हैं उनको अगर अपने साथ मिला लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा मोदी सरकार के लिए। और दूसरी बात ये कि अभी अगर
मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया की वो क्रैश कर गई, क्योंकि एग्जिट पोल के नतायज कुछ और थे और अब कुछ और है। बीजेपी की आदत वाले इत्तेहाद एनडीए को 292 नशिस्तों पर सबकत बताई जा रही थी दोपहर तक, लेकिन अब वो 292 नशिस्तों वाली जो बात है वो 269 तक पहुंच गई, और 234 पे कांग्रेस थी, तो कांग्रेस जो थी वो 234 से उठी 253 तक चले गई। गुजरात में भी तमाम 26 नशिस्तों पे सबकत हासिल हुई, और इससे पहले गुजरात की 2 नशिस्तों पे कांग्रेस के उम्मीदवार आगे थे, लेकिन बाद में नतायज जो वहां से आए हैं वो कुछ होशरुबा थे और तब्दील हो जाने वाले थे। उसमें जो है वो बीजेपी का जो इत्तेहाद है एनडीए का वो आगे हो गया। सबसे ज्यादा पार्लिमानी नशिस्तें हासिल करने वाली रियासत उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खासा नुकसान नजर आया, जहां समाजवादी पार्टी ने 80 नशिस्तों में से 37 नशिस्तों पर सबकत हासिल कर ली, और बीजेपी 31 नशिस्तों पे वहां पर मौजूद थी, जबकि कांग्रेस जो थी वो 8 नशिस्तों पे थी। और 2019 के अगर इलेक्शंस को देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की जमात 303 नशिस्तों पे कामयाब हुई थी, जबकि इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर उसने मुल्क भर से 353 नशिस्तें जीती थी। अब इत्तेहादियों को साथ में लाने के बाद नशिस्तें इतनी बनी है। इंडिया में मरकजी हुकूमत बनाने के लिए 272 नशिस्तें दरकार हैं। 272 किस कोई भी ले गया तो वो अपनी हुकूमत बना सकता है, लेकिन जैसे जैसे हालिया इंतखाबात के नतायज सामने आ रहे हैं, ये कहना मुश्किल है कि इस बार बीजेपी जो है वो अकेले 272 नशिस्तें जीत सकेगी, क्योंकि अभी तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज हैं उसके मुताबिक तो 272 तो उनकी नहीं बनी, लेकिन जो दूसरे हैं वो अगर काम को आगे बढ़ा दें और एक दो वो जो तोड़ना चाहें वो ना तोड़ सकें और ये कोई 10-20 अपने साथ में ला लें, तो मोदी साहब को मरकजी सतह पे कोई भी फैसले लेने के लिए अपने अंदाज को फिर बदलना पड़ेगा और इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है जिसने नरेंद्र मोदी को आदत नहीं, क्योंकि उससे पहले आप ये देखें तो नरेंद्र मोदी की आदत इमरान खान जैसी है, यानी किसी से बात करके उसे राग़िब करना बहुत मुश्किल है। इससे पहले वो मरकजी और रियासती सतह पे हमेशा अक्सरियत से कामयाब होते आए, हुकूमत बनाते आए। इंडिया का जेर इंतजाम जो कश्मीर है वहां पे उमर अब्दुल्ला की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उसने अनंतनाग और श्रीनगर की नशिस्त जीती, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने ना सिर्फ खुद अनंतनाग से वो हारी, बल्कि श्रीनगर से उनकी जमात जो थी वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान रहनुमा वहीदुर रहमान भी हार गए। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ से अनंतनाग नशिस्त के ऊपर तकरीबन 3 लाख के वोटों के फर्क से शिकस्त खाई जब कुली तौर पे इसे कंपाइल किया गया। बारामूला की अगर नशिस्त देखें तो पहले तो उमर अब्दुल्ला का बराह रास्त मुकाबला पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लून के साथ था, लेकिन यह मुकाबला उस वक्त दिलचस्प हुआ जब बहुत सारे लोगों की फंडिंग के इल्जाम में दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद साबिक रुकने असेंबली इंजीनियर रशीद ने जेल से ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। उनकी इंतखाबी मुहिम उनके नौजवान बेटों ने चलाई और उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, उन्हें दहशतगर्दों को फंड करने के भी इल्जाम हैं। पूरी मुहिम के दौरान वोट के जरिए रिहाई का नारा लगाया गया। इसी तरीके से आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं कि कुछ लोग जेलों के अंदर थे तो उनका भी नारा इसी तरीके से लगाया गया था। इंजीनियर रशीद ने 4.5 लाख से ज्यादा वोट लेके उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से हराया है। उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है और महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये पिछले 25 साल से बारी बारी जम्मू कश्मीर पे हुकूमत करती रही है और ये पहला मौका है कि पार्लियामेंट में दोनों को एक साथ शिकस्त हुई है। इंडियन वजीर दाखिला जो है अहमद शाह, उनके मुताबिक सितंबर में जम्मू कश्मीर असेंबली की 90 नशिस्तों के लिए वोटिंग हुई, क्योंकि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत को यह ताकीद की थी कि सितंबर से पहले पहले कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करा लिए जाए। तो अभी जो बातें चल रही हैं उसमें इंजीनियर रशीद की कामयाबी के बाद यह कयास किया जा रहा है कि असेंबली इंतखाबात के दौरान कश्मीर की जो लेगेसी पॉलिटिक्स है उसका असर बहुत कम दिखाई देगा, क्योंकि हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान में सादा अल्फाज में आपको समझाऊं कि जिन लोगों को ये कहा जाता है कि ये इलेक्टेबल्स हैं, तो वहां पे ये कहा जा रहा है कि अब वो इलेक्टेबल्स का असर बहुत कम दिखाई देगा, क्योंकि हालिया हमने भी यहाँ पे इलेक्टेबल्स का असर बहुत कम देखा है। सियासी और माशी उमूर के माहिर वो ये राय रखते हैं कि दिल्ली में जो होगा सो होगा, लेकिन कश्मीर में लोगों ने बदले की नफ्सियात से वोट दिया है। बड़े बड़े नामों का हारना इस बात का इशारा है कि नौजवान अब नई क़यादत को चाहते हैं और इंडिया की सियासत में एक दहाई तक नुमाया रहने वाली मोदी की जमात बीजेपी से उम्मीद की जा रही थी कि वो इस सिलसिले को जारी रखेगी, लेकिन फिर जो नताइज है उससे पार्टी को बुनियादी तौर पे मजमूई तौर पे एक धचका तो लगा है, जिसके बाद उसे मरकज में हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादियों की जरूरत आन पड़ी है। और इस ज़मन के अंदर मुल्क की अगर मजमूई सूरत हाल देखें हमारे से तो बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी अवामी सतह के ऊपर हर जगह पे मसाइल कुछ और तरह के होते हैं। भारत में महंगाई, बेरोजगारी, फौज में भर्ती की मतनाज़ इस्लाहात, मोदी की जारहाना और तफरका अंगेज मुहिम को बहुत सारे लोग करार देते हैं। मोदी साहब ने इस बार इंतखाबी नारा लगाया था अब की बार 400 पार।
उसका मतलब यह था कि वो अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुल्क भर से 400 सीटें हासिल कर लेंगे, लेकिन वो ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हरीफ जमात कांग्रेस का गैर मुतवक्के तौर पे 2019 के इलेक्शन के मुकाबले में 2 गुनी नशिस्तें हासिल कर लेना यह तब्दीली की निशानदेही करता है, क्योंकि 2019 में पूरा एक हवा बना था कांग्रेस का, पूरी उन्होंने जान लड़ाई थी, लेकिन इतनी नशिस्तें हासिल नहीं की थी। अब कहा ही जा रहा है कि कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है शाम के वक्त, और उन्होंने अपने इंडिया इत्तेहाद की जानिब से मुल्क में हुकूमत बनाने के इम्कान को यकसर तौर पर मुस्तरद नहीं किया। जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी जमात जो है वो इत्तेहादियों के साथ कल मुलाकात करेगी और इस मामले में बातचीत करेगी। उनकी तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें उन्होंने विक्ट्री निशान बनाया हुआ है, उनकी बहन ने भी विक्ट्री निशान बनाया हुआ है। उस बयान के बाद इंडियन इलेक्शन के इंतखाबी नताइज और मरकज़ में हुकूमत बनाने की बहस जो है वो मज़ीद दिलचस्प हुई है, और इसका खित्ते के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमसाया ममालिक के ऊपर क्या पड़ेगा, गैर मुल्की पॉलिसी के ऊपर क्या पड़ेगा, अंदरूनी पॉलिसी के ऊपर क्या पड़ेगा, बैरूनी सरमायाकारी जो इंडिया के अंदर आ रही है उस पर क्या पड़ेगा। मोदी की जमात बीजेपी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के जो इंडिया में मरकजी हुकूमत बनाने के हवाले से मजीद वजाहत देगी कि क्या होगा। लेकिन अब वहाँ पे हल्की फुल्की चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान जैसे हालात शायद वहाँ पर भी बनने शुरू हो जाएं कि सुबह तक नताइज जो है वो वाज़ेह अक्सरियत से तब्दील होना शुरू हो जाए, यानी वो जो लूप होल्स हैं, वो जो गैप है कि जिसको फिल किया जा सकता है, वो बाद में फिल ना हो सके। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत के लिए, भारतीय अवाम के लिए उनकी हक रायदही के मुताबिक ही सारे फैसले हों और वो फैसले खित्ते में भी बेहतरी का बायस बने। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।